आप सभी का। और शुरुआत से ही मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर कठिन परिस्थितियों की वजह से कभी कभार कुछ फीस वगैरह की वजह से कभी निकाला जाता था या इस वजह से हो जाता था। तब मैंने सोचा था कि कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसा कुछ करूँगा जिससे मेरे पिताजी को भी गर्व हो और विपरीत परिस्थितियों को भी चेंज कर सकूँ जो आज मेरा परिवार फेस कर रहा था। और उसके लिए मैं अपने पूरे परिवार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझ पर हमेशा भरोसा बनाए रखा और आज उन्हीं के भरोसे की वजह से आज मैं इस मुकाम पर। पिताजी ही एक आय का जरिया थे जिन्होंने न केवल मेरे 4 भाई और 2 बहनों को पढ़ाया बल्कि पूरे परिवार का भार भी उठाया। उसके साथ हमें हमारे जो बड़े भाई हैं उनको भी अपने पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं एक आय का साधन और भी चाहिए था। और वही मेरे आइडल हैं, जैसे मेरे कल्पेश भैया और चंद्र प्रकाश भैया जो मेरे आइडल है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में आगे बढ़ना। और जैसे ही मैं ग्रेजुएशन में आया था जहाँ मेरी थोड़ी समझ बनी तब मैंने प्रशासन में आने का सोचा। सुबह ही निकल जाते थे क्योंकि एक प्राइवेट जॉब थी, जिसे ऑटो चालक थे, निजी गाड़ी चलाते थे, तो सुबह ही निकल जाते थे और लेट नाइट तक आते थे। तो एक वही आय के साधन थे। तो उनकी परिस्थितियाँ देखकर जब वो थके हारे रात को आते थे तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिलती थी। जैसे ही प्रशासन में मेरा लक्ष्य मैंने जब बनाया ग्रेजुएशन में, तब मैंने यूपीएससी और आरपीएससी दोनों के लिए ही तैयारी प्रारंभ कर दी थी। और मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहा। मैं हमेशा चाहे जो भी हो न्यूज़पेपर पढ़ना हमेशा कभी नहीं छोड़ता था। 2 से 3 घंटे हमेशा पढ़ाई करता था क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द बेस्ट की फॉर सक्सेस। तो वो हमेशा बनाए रखी और साथ में परिवार में मेरे भैया वगैरह इन्होंने मुझे प्रेरणा देते रहे। तो कहीं ना कहीं, और ये मेरा पहला प्रयास है आरएएस में जहाँ पर मैं आज इंटरव्यू में पहुँचा हूँ। समाज में, क्योंकि हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है तो इसमें गिने चुने ही हैं लोग जो प्रशासन में हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का कारण बनना चाहता था, कहीं न केवल मेरे परिवार के लिए बल्कि मेरे जैसे अनेक भाई हैं, अनेक साथी हैं जो कहीं ना कहीं मुझसे भी प्रेरणा लें, मेरे जैसे अन्य साथियों से प्रेरणा लेकर इस न केवल प्रशासन में बाकी अन्य क्षेत्रों में भी न केवल समाज का बल्कि देश का नाम रोशन करें। इस रैंक, क्योंकि ये एक कम रैंक है 666, लेकिन मैं इसे और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा यूपीएससी के लिए भी प्रयास करता रहूँगा। ज़िंदगी एक केवल ख़त्म नहीं होती है, ये हमेशा आगे है। समथिंग इज़ ऑलवेज देयर। तो हमेशा मैं चाहता हूँ कि आशा के अनुरूप और बेहतर करूँ, क्योंकि शुरू से ही मैं हिंदी माध्यम में ही पढ़ा हूँ। तो मेरा जो लैंग्वेज है आरपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए हिंदी लैंग्वेज ही रहा। तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि साधन न्यूज़पेपर एक ऐसा साधन है जहाँ पर आप करंट को अच्छे से कर सकते हो, बुक्स इसका अच्छे से मिल जाती है। तो मुझे कभी कोई दिक्कत मीडियम वाइज तो नहीं आई है। लेकिन अगर यूपीएससी की बात की जाए, जहाँ पर आज हालिया परिणाम जो दर्शाते हैं कि इंग्लिश मीडियम बेहतर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक कारण बन रहा है। लेकिन मैं हिंदी माध्यम में भी बेहतर प्रयास करने की, मैं ये कहूँगा कि हौसला हारने की ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार, अपने माता पिता को देखें तो कहीं ना कहीं वहीं से प्रेरणा मिल जाती है। और अपने आप पे भरोसा रखें, चाहे विपरीत परिस्थितियाँ कितनी भी हो। केवल अपनी क्षमताओं का पहचान करें। मोटिवेशन कहीं बाहर नहीं है, केवल अपने अंदर है, अपने परिवार में है। तो हमेशा लगे रहें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। न्यूज़पेपर आप हमेशा पढ़ें और 2-3 घंटे जितना भी आपसे बन सके, केवल अपनी अन्य जितनी भी परिस्थितियाँ हैं उन सबको छोड़ के 2-3 घंटे हमेशा अपने पढ़ाई के लिए निकालें। तो कहीं ना कहीं आप भी सफल हो सकते हैं।